नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अपने दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति की तरह नहीं बल्कि एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जिन परिस्थितियों में उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता मिली, ऐसा लग रहा है कि उससे उनके मन में अहंकार आ चुका है और वो बेसिक एटिकेट भी भूल चुके हैं, सामान्य शिष्टाचार भी भूल चुके हैं। दुनिया के दूसरे देशों के साथ वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि उनमें किसी राष्ट्रपति का नहीं बल्कि किसी गैंगस्टर का लक्षण दिख रहा है, गैंगस्टर का अक्ष दिख रहा है। उनके लिए आज की तारीख में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है उनका अपना गैंग, जिसमें उनके परिवार वाले हैं और उनके कुछ बिजनेस पार्टनर्स हैं जो आज की तारीख में उनके एडवाइजर्स भी बने हुए हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये गैंगस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके कौन से एडवाइजर्स हैं और वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिन्हें देखकर अमेरिका में भी लोग स्तब्ध हैं, वो भी एक तरह से शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने उनका इस बार ढंग से इलाज किया है और एक तरह से ये पहली शिकस्त है डोनाल्ड ट्रंप की। वो जो अपनी शहंशाह चलाना चाह रहे थे, जो शहंशाह बन करके जो अपनी मनमानी करना चाह रहे थे, कैसे मोदी ने चुनौती दी है उनको और ये पहली हार हुई है ट्रंप की। अब देखिए, अमेरिका में लोग इस बात को देख करके स्तब्ध हैं कि किस तरह से ट्रंप जो है वो खुल करके रिश्वत ले रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं। पहला आरोप तब लगा जब कतर से उन्होंने बोइंग प्लेन गिफ्ट में ले लिया। बोइंग प्लेन $400 मिलियन का। उन्होंने कहा कि कतर ने हमें ये गिफ्ट दिया है और हमने ले लिया। भाई, ऐसा होता है क्या? हिलरी क्लिंटन ने कहा कि कोई भी देश किसी को 400 मिलियन का ये बोइंग जेट जो है फ्री में नहीं देता। तो ये पता किया जाना चाहिए कि आखिर कतर क्या चाहता है डोनाल्ड ट्रंप से और क्यों ये गिफ्ट दिया और आप कैसे ले सकते हैं। भाई, ये तो खुलेआम मतलब रिश्वत लिया जा रहा है। अमेरिका में इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है। दूसरे, जब पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील हुई, अब देखिए पाकिस्तान के साथ जो क्रिप्टो डील हुआ वो बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ है अपने आप में। पाकिस्तान में जब ये डील हुई तो क्रिप्टो लीगल भी नहीं था। उसके बावजूद एक तरह से ट्रंप को हर कोई, सारी दुनिया जानती है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के उनके अपने विचार हैं और बहुत वो बुलिश हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने क्रिप्टो के लिए कंपनी बनाई पाकिस्तान में, जिसमें कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी का मेजर शेयर है उसमें। और अमेरिका की तरफ से जो कंपनी जिसने ये डील की है उसमें ट्रंप के अपने रिश्तेदार, उनके बेटे, उनके दामाद, वो सब उसमें हैं और 60% शेयर जो है उसमें वो ट्रंप का है। उसके अलावा उनके एक एडवाइजर हैं, स्टीव विटकॉफ, उनके स्पेशल एडवाइजर हैं। आपने नाम सुना होगा, वो लगातार कभी वो इजराइल जाते हैं, कभी पुतिन से जाकर के मिलते हैं। वो ट्रंप के स्पेशल एडवाइजर हैं, उनका भी शेयर है उसमें। तो आप सोचिए कि ये जो क्रिप्टो डील हुई है पाकिस्तान के साथ, एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी का शेयर है, दूसरी तरफ ट्रंप के परिवार का शेयर है। उसके अलावा उनके जो एडवाइजर हैं स्टीव विटकॉफ, उनका भी शेयर है। तो ये पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके वो पाकिस्तान के प्रति इतना ये प्रेम वाला जो रवैया है, जो उनको प्यार आ रहा है पाकिस्तान पे, जो असीम मुनीर को उन्होंने बुलाया अमेरिका में, लंच किया उनके साथ, इन सबों के पीछे पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका में इस पर खुल के बात हो रही है कि ये तो खुलेआम रिश्वतखोरी है। ये आप क्रिप्टो डील कर रहे हो और उसके बाद पाकिस्तान को आप ये प्रेफरेंस दे रहे हो आसिम मुनीर को। वो भी देखिए, वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको नज़रअंदाज करके वहाँ के आर्मी चीफ को ओवल ऑफिस बुला करके उनके साथ वो लंच करते हैं। आप समझ लीजिए किस तरह की वो हरकत कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आप देखिए कि जिस तरह से वो नोबेल के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार के लिए, वो भी अपने आप में शर्मनाक है। वो हर किसी पे दबाव डाल रहे हैं। अभी उन्होंने नॉर्वे के फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन करके कहा कि तुम हमें नोबेल पुरस्कार दिलवाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। आप बताइए, क्योंकि जो नोबेल की जो कमेटी है उसमें नोबेल की जो नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है उसके भी मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। तो अब वो नॉर्वे की सरकार पे दबाव डाल रहे हैं कि हमें किसी तरह से नोबेल पुरस्कार दिलवाओ वरना हम तुम्हारा टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो आप सोचिए किस हद तक वो आ गए हैं नोबेल के लिए, किस हद तक वो आ गए हैं, किस तरह से लोगों को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसलिए मैंने गैंगस्टर शब्द का इस्तेमाल किया। वो दबाने के लिए या तो टैरिफ बढ़ा रहे हैं या फिर किसी को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी जीना मुश्किल कर देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये तो गैंगस्टर की भाषा है, कोई राष्ट्रपति की भाषा तो ये है नहीं। अच्छा देखिए, नोबेल के लिए अब उनके कार्यकाल में 3 साल लगभग रहा है। अब वो रूस और यूक्रेन युद्ध को किसी भी तरह से ख़त्म करवाना चाहते हैं और अब वो बिल्कुल रूस की भाषा बोल रहे हैं। वो यूक्रेन को ये कह रहे हैं कि भाई जो रूस कहता है उसको मान लो, तुम क्रीमिया दे दो,
रूस को, जो 2014 में पुतिन ने कब्जा कर लिया था। उसी तरह से जो डोनबास का जो इलाका है वो उसको कह रहे हैं कि पूरी तरह से रूस को दे दो, जिसमें डॉन्टेस्क और जो लुहांस्का का जो इलाका है जहाँ 70 से 80% रूस का कब्जा है, बाकी के 20-30% जहाँ भी यूक्रेन की सेना है उसको भी वो कह रहे हैं कि तुम पीछे चले जाओ और ये दे दो। मतलब किसी भी हाल में ये समझौता हो जाए ताकि उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए। देखिए किस तरह से वो चेज कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार को, और हर कंडीशन को रूस की मानने को वो तैयार है। इसीलिए अब वो एक रिलायबल मीडिएटर भी नहीं रहे, वहां पे किसी का विश्वास नहीं है उनके ऊपर। और अगर भारत की बात करें तो आपने देखा होगा कैसे रूस के तेल का बहाना बना करके उन्होंने 50% टैरिफ लगवा दिया है। ये 27 तारीख से 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। 25% तो है ही, वो जो पेनाल्टी के नाम पे कि रूस से तेल आयात किया, इसके नाम पे 25% और लगेगा, कुल हो जाएगा 50%। लेकिन क्या ये बात है? ये बात नहीं है। उनको गुस्सा इस बात को लेकर के है कि नरेंद्र मोदी ने उनको भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया। क्योंकि अगर क्रेडिट दे दिया होता, क्योंकि पाकिस्तान तो क्रेडिट दे चुका है, नॉमिनेट भी कर चुका है, अगर भारत मान जाता तो उनको ऐसा लगता है कि उनको नोबेल पुरस्कार बिल्कुल मिल जाता, उसको कोई रोक नहीं सकता था। तो इसलिए उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप का जमकर इलाज कर दिया, बिल्कुल जमकर कर दिया। ट्रंप ये चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ये मान लें कि उन्होंने सीज फायर करवाया है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर कह दिया, एक तरह से कह दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सीज फायर में किसी भी दुनिया के किसी भी देश के नेता का कोई रोल नहीं है। नाम नहीं लिया लेकिन कह ही तो दिया ना, तो झूठा तो साबित कर ही दिया उनको। तो समझिए कि इलाज नरेंद्र मोदी ने जम के किया है। अच्छा, उसके बाद ट्रंप ये चाहते थे कि जिस तरह की ट्रेड डील उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ की है, जापान के साथ की है, वैसी ही ट्रेड डील वो भारत के साथ करें, एक पक्षीय दबा करके। बिल्कुल मतलब जैसे उन्होंने यूरोपियन यूनियन को दबा दिया कि अमेरिका से कोई सामान जाएगा तो 0% टैरिफ, लेकिन यूरोपियन यूनियन से कोई सामान आएगा तो 15% टैरिफ। जापान को अपना राइस मार्केट खोलने के लिए मजबूर कर दिया। 75% अब ज़्यादा इंपोर्ट होगा जापान में अमेरिका से, जहाँ तक राइस की बात है। उसी तरह से वो भारत पे दबाव बना रहे थे कि भारत अपना कृषि और डेयरी सेक्टर खोल दे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो मना कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई हम अपने किसानों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। आप अपने किसानों को तो इतनी सब्सिडी देते हो और आप कह रहे हो अपना सामान ला करके हमारे यहाँ बेचोगे, तो हम अपने किसानों को उनके पीठ में तो छुरा नहीं घोंप सकते ना। और डेयरी सेक्टर खोलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ जो गायें हैं उनको तो नॉनवेज खाना खिलाया जाता है, और ये भारत में दूध, घी, ये सब तो पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। तो नरेंद्र मोदी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम कृषि और डेयरी सेक्टर नहीं खोल सकते, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप आज भी दबाव डाल रहे हैं। लेकिन भारत सरकार डट गई है। मोदी ने कह दिया कि 50% या 500% टैरिफ लगा दो, लेकिन हम कृषि और डेयरी सेक्टर खोलने वाले नहीं हैं। अब देखिए, अब जो जेडी वैंस है वहाँ के उपराष्ट्रपति, वो ये कह रहे हैं कि भाई टैरिफ जो भारत पे लगाया है वो रूस को प्रेशराइज करने के लिए लगाया है, ताकि रूस की आमदनी जो है वो ख़त्म हो। उनका कहना है कि रूस की नकेल कसने के लिए भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है। अब बताइए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? अरे तेल खरीदने के लिए भारत तो खरीद रहा है, लेकिन भारत से ज़्यादा चीन खरीद रहा है, तो चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है। चीन जो है वो रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई उसने बंद कर दी थी, तो ट्रंप साहब के तो होश उड़ गए। मिन्नतें की जा करके उन्होंने तब जाकर चीन ने शुरू किया वो। और तेल भारत से ज़्यादा चीन खरीदता है, और पूरा यूरोप जो है वो एलएनजी खरीदता है, पूरा गैस खरीदता है रूस से। तो उससे पैसा जो आता है उससे क्या वॉर की फंडिंग नहीं होती है? तो भारत से जो पैसा जाता है क्या उसी से सिर्फ वॉर की फंडिंग होती है क्या? यूरोपियन यूनियन जो पैसा पे कर रहा है रूस को, उससे वॉर की फंडिंग नहीं होती है? और उसका क्या, जो पैलेडियम, जो फर्टिलाइजर आप खरीदते हो, खुद अमेरिका खरीदता है रूस से, वो जो पैसा जाता है क्या उससे वॉर की फंडिंग नहीं होती है? तो आप समझिए कि जो रूस के तेल का बहाना बना करके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे ये जो 50% टैरिफ लगाया है वो बिल्कुल झूठा है। असल बात यही है कि भारत ने उनको एक तरह से रिश्वत नहीं दी नोबेल प्राइज की, इसलिए वो भड़के हुए हैं। और अमेरिका में सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। जॉन केरी से लेकर के जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉन बोल्टन, और जितने भी जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जो यूएस हाउस कमेटी है, उन सबों ने कहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम मजाक बना के रख दिया तुमने। अगर तुम्हें टैरिफ बढ़ाना है तो चीन पे बढ़ाओ, सबसे ज़्यादा तो वो इंपोर्ट करता है। और भारत जिसको 25 साल से अमेरिका के राष्ट्रपति
तमाम राष्ट्रपति कोशिश कर रहे थे कि वो चीन के काउंटर बैलेंस में इसको खड़ा किया जाए भारत को, उसको तुमने नाराज कर दिया और उसको तुमने टारगेट कर लिया। तो मैं कह रहा हूं पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के लिए थू थू हो रही है कि वो अपने पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट के लिए और अपने पर्सनल नोबेल प्राइज के लिए भारत को टारगेट कर रहे हैं। ये समझिए पूरे अमेरिका में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का इलाज उनका किया है, पहले तो उनको झूठा साबित किया और साथ में मनमाने ट्रेड डील ऑफर करने से मना कर दिया कि नहीं भाई हम आपकी बात नहीं मान सकते, आपको जो करना है कर लो। इससे ट्रंप बिल्कुल सकते में है। और अब उन्होंने अपने एक मित्र को भारत में राजदूत बना करके भेजा है, सर्जियो गोर नाम है उनका, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब वो क्या करते हैं भी देखने वाली बात होगी, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। ट्रंप की बेवकूफ़ियों ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को डैमेज कर दिया है और अब अमेरिका में भी चारों तरफ उनकी थू थू हो रही है। तो एक तरह से मोदी ने ट्रंप को जबरदस्त शिकस्त दी है और ट्रंप को पहली बार किसी नेता ने ऐसी शिकस्त दी है। ये उनकी पहली बड़ी हार है। उन्हें समझ में आ गया होगा कि मोदी से पंगा लेना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।